हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? बढ़िया ही हो, मस्त हो, है ना? तो चलो हम लोग आज देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ हेलो एल्कीन, हेलो एरीन। उसके बाद बचेगा क्या? पोली हेलोजन, पोली हेलो एल्कीन। बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट बनता है उसके ऊपर, और बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन पूछता है कहां पे, जेई और नीट में। ठीक है, बोर्ड में तो आता ही आता है। तो पोली हैलोजन का पूरी मैं एक वन शॉट में लेकर के आऊंगा, सारा पोली हैलोजन एक ही वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा बाद में बना लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को भी लग रहा है यार ये कब तक हेलोएल्केन हेलोएरीन कब खत्म होगा पता नहीं। बट बच्चे ये देखो, हेलोएल्केन थोड़ा टाइम लगा है, नंबर ऑफ वीडियोस थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट ये देखो ना, ए टू जेड बना है, ए से जेड। ठीक है, अगर तुम बोर्ड के लिए कर रहे हो, जेई के लिए, नीट के लिए, सारे सिलेबस, सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा वहां पे कवर है, कुछ भी नहीं छूट रहा। नहीं हो तो बिल्कुल अच्छे से थ्योरी जो भी मैंने पढ़ा है उसको फॉलो करो आप, और फिर जाकर के क्वेश्चंस बनाओ। क्वेश्चन 100% तुमसे क्वेश्चन क्या बनेगा। तो अब ये मत देखो ना कि कितना लंबा टाइम चला गया, नंबर ऑफ वीडियोस कितना है, नंबर ऑफ आवर्स कितने, कितने घंटे की वीडियो है, ये सब मत देखो। पता होना चाहिए हम जिसको देख रहे हैं ना, वहां पे मेरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या बनना चाहिए। ओके, बाकी खुद समझदार हो। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ना है। ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको प्रिपरेशन में भी डिस्कस करवाया था। बेंजीन से हमने क्या बनाया था, हेलो एरीन का फॉर्मेशन किया था। अब मुझे हेलो एरीन में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा। जैसे देखो हमने ये बताया था यहाँ पे, जरा समझना अच्छे से, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे देखो हमने ये बेंजीन ले लिया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा और इस बेंजीन में देखो कितना है, सारे कार्बन के ऊपर क्या हाइड्रोजन लगा हुआ, बोलो है नहीं है या नहीं है, सबके ऊपर हाइड्रोजन है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा वो किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है बताओ। यहां पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होगा। तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। यहां से क्या होगा, -H+ आयन हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाता है, इस बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जैसा वैसा ही रहेगा। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन में भी करवाया था। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि ये जरा देखो इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, आप ये समझ लो कि ये बेंजीन है, इसको इस तरीके से समझो कि ये बेंजीन है यहाँ पे, और बेंजीन में देखो ये 6 कमरे हैं, ये है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, मान लो कि बेंजीन एक प्रॉपर घर है, बात समझ में आ रही ना। और इस घर में क्या 6 कमरे हैं, है ना, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 कमरा है। और देखो ये पूरा का पूरा कमरा खाली है, कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई है ही नहीं। ठीक है, कोई नहीं है इस कमरे में, कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज डैश डैश करने दो। ठीक है, अब जरा देखो इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स मस्त घूमता हुआ, मस्त मस्त मौला, है ना, आ रहा है गाना गाते हुए कि कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल। तो यहाँ पे कमरा में कोई नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल देखो कहीं पे भी चला जाएगा। इस बेंजीन में ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पे भी ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो, तुम्हारा मन है यहां पे नहीं लगाएंगे, यहां पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारा मन यहां पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कमरा में कोई है ही नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल्स को कहीं पे लगा दोगे, और जब इसका नॉमेनक्लेचर नेमिंग करोगे ना, तो जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा वहीं से क्या होगा, नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा, है ना, नंबरिंग क्या हो जाएगा उसका, नंबर 1 हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करो कि मान लो तुम ऐसे घर में जाते हो जहां पे उसका कोई मकान मालिक है ही नहीं, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, तो तुम जाते हो तो क्या तुम्हारा जहां पे मर्जी होता वहां पे घुस जाओगे। बट अगर सिचुएशन डिफरेंट होगा, कब, जब उस घर का कोई ऑनर हो, कोई मकान मालिक है वहां पे। जरा देखो हमने यहाँ पे इसका करवा दिया, मान लो यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, कोई यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, हेलोजन, मान लो हमने Cl लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये गाना गाते हुए नहीं आ सकता कि कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है कल, ये कान के नीचे लगा देगा, बोलेगा ओए मैं इधर बैठा हूं। ठीक है, तो ये जो घर है इसका मालिक कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन उसका क्या होगा, मालिक होगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल अपने आप कहीं पे भी नहीं जा सकता। जैसे ऐसे समझो ना, थोड़ी
कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। उसको ऐसे समझो कि मान लो तुम किसी के यहाँ जाते हो, एज ए गेस्ट जाते हो, किसी के घर पे जाते हो, ठीक है, तो उसके घर पे जाते क्या उसके बेडरूम में तुम चले जाते हो, कान के नीचे लगा रहेगा ना, दोबारा पे घर पे चढ़ने नहीं देगा, आया सीधा बेडरूम में चला गया, ठीक है। तो तुमको कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे सोना है, कहाँ पे उठना है, वो सारा डिसाइड कौन करता है, वहां का जो ऑनर है, जिसके यहाँ जाते हो, जो मालिक है, वो डिसाइड करेगा आप यहाँ पे सो जाओ। ऐसा थोड़े बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो तेरा बेडरूम में सोऊंगा भाई, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो यहां पे जब देखो आप, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि जब इलेक्ट्रोफाइल अब आएगा तो पहले से क्लोरीन यहां पे बैठा है ना, तो इस घर का मालिक कौन होगा बताओ, क्लोरीन होगा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इस कार्बन पे जाएगा या इस पोजीशन पे जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ये ऑलरेडी जो ग्रुप है, जो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, वो डिसाइड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेंजीन में कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा किसी भी पोजीशन पे लगा दो, बट क्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा, ये इसका मालिक है, इस बेंजीन का, इस घर का ही मालिक है, और जब इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, वो किस पोजीशंस पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे सेकंड पोजीशन पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा या फिर फोर्थ पे जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, क्लोरीन डिसाइड करेगा। तो देखो यहां पे जो क्लोरीन है ना, अब देखो किस किस पोजीशन पे आएगा, ये क्लोरीन है ना, तो यहां पे या तो इस पोजीशन पे जाएगा, अब इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, और 1 2 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं। क्या बोलोगे, ऑर्थो पोजीशन बोलोगे 1 2 को। नहीं तो किस पोजीशन पे जाएगा, ये 1 4 पे जाएगा, ठीक है। ये पहले से क्लोरीन है ना, इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलेगा कि तुम इस पोजीशन पे आके रहो, मतलब इस कमरा, ये कमरा खाली है ना, यहाँ पे तुम आ जाओ, ये हो गया 1, और इसके रिस्पेक्ट में क्या, ये 4 हो गया। 1 4 पोजीशन को हम लोग कहते हैं क्या, पैरा पोजीशन कहते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि क्लोरीन यहाँ पे पहले से अटैच्ड है और इसको इस पोजीशंस पे कहता आने को, इस पोजीशंस पे, ये क्या हो गया 1/3 पोजीशन हो गया, और 1/3 को हम लोग कहते हैं क्या, मेटा। तो 3 ही पॉसिबिलिटी है कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स जो आएगा, या तो ऑर्थो पे आ सकता है, नहीं तो पैरा पे आ सकता है, नहीं तो मेटा पे आ सकता है, क्योंकि 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, 1 4 को पैरा बोलते हो, और 1 3 को क्या बोलते हो, मेटा कहते हो। अब सोचना है कि भाई ये जो ग्रुप है, ये जो ऑलरेडी हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशंस पे लेकर के आएगा, ऑर्थो पे, पैरा पे या फिर मेटा पे। इसी को हमको क्या करना, समझना है, ठीक है। अब जरा देखो ऐसा क्यों होता है। अब ये बात समझ में आ रही है ना कि अगर पहले से क्लोरीन, अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी पहले से बेंजीन में प्रेजेंट है ना, तो आने वाला जो भी ग्रुप होगा, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, उसकी पोजीशंस को वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि किस पोजीशंस पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा, नहीं तो मेटा पे आएगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे मेटा पोजीशंस पे या ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। अब देखो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ऐसा ऐसा क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन देखो, इसके पास क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आ रही ना। तो जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका रेजोनेंस देखो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा भाई, +m इफेक्ट शो करेगा। क्या बोलोगे, ये +m इफेक्ट शो करेगा। ये पता होगा सबके पास, अगर किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम के पास अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करता है, +m इफेक्ट शो करता है। और हाइड्रोजन के पास 3 पेयर होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑक्सीजन फैमिली वाले के पास कितना होता है, 2 लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन फैमिली के पास कितना होता है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या बात समझ में आ रही ना। तो अब ये जरा देखो रेजोनेंस करेगा बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा आप भी देख लो। यहाँ पे सबको आता होगा बनाना। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्लोरीन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसमें लोन पेयर यहाँ पे आ गया। अब ये लोन पेयर यहाँ पे उठ करके आए तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये जैसा था वैसा हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे शिफ्ट करेगा और यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये कैसा पोजीशन हो जाएगा, ये पोजीशन आएगा आपका डबल बॉन्ड Cl, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये आ गया बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये जैसा था वैसा है। अब ये देखो यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये देखो कैसा बन जाएगा, ये कैसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव हो गया, ये हो गया यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये लोन पेयर हो गया, ठीक है। अब देखो रेजोनेंस के थ्रू अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, क्या हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस में यहाँ पे क्लोरीन क्या किया, इस बेंजीन रिंग को क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन दिया तो जब इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिव चार्ज देखो किस किस पोजीशंस पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 और 4 पे आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या दे रहे हो 1 2 पे आ रहा है। मेटा पोजीशंस पे देखो इस पोजीशन से कहीं पे भी आ रहा है नेगेटिव चार्ज, चलो चेक करो, नहीं आ रहा। 1 3 पोजीशन 1 2 3 मतलब इस पोजीशन में मैं करो कहीं पे भी देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है।
कहीं पे भी नहीं आ रहा है, मतलब मेटा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा। जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो या तो ऑर्थो पे आ रहा, नहीं तो पैरा पे आ रहा, मेटा पे आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे पूछूं कि मक्खियां कहां जाएगी, बताओ। अरे मक्खियां कहां जाएगी? जहां पे मिठाई होगी। ठीक है, वो जो क्या कहते हैं उसको, भौरे भबरे, क्या कहते हैं, भबरे। भबरे कहां जाएंगे बताओ? जहां पे फूल होगा, जहां फ्लावर्स होगा, खूबसूरत फूल होगा, वहां पे जाएगा ना। तो इलेक्ट्रोफाइल्स कहां पे जाएगा? जिधर इलेक्ट्रॉन होगा। वेरी सिंपल। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, तो वो कहां पे जाएगा बताओ? जहां पे उसको इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा आएगा। तो यहां पे अगर देखो, इसका अगर तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाती हो तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे चला, देखो ऑर्थो पे और पैरा पे है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो कहां पे चला जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे चला जाएगा। कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है? स्टोरी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? इसका मतलब हो गया कि ये जो हैलोजन होता है बच्चे, वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और जो भी प्लस एम इफेक्ट शो करता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई इनकमिंग ग्रुप होता है उसको किस पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे, मैं यहां पे लिख दिया कि प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और ये क्या हो जाएगा? ओपी डायरेक्टर होगा। क्या होगा बच्चे? ये ओपी डायरेक्टर होगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे ना, आंख बंद करके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे लगा दोगे। अब जरा देखो यहां पे सेम एग्जांपल्स में यहां पे एक बार दिखा देता हूं। ये तुम्हारा क्लोरीन है, ठीक है, या हेलोजन, कुछ भी एक्स मान लेना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओगे बच्चे, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पोजीशन किस किस पोजीशन पे आ रहा होता है? इस पोजीशन पे, ये पोजीशन 1 2, ये पोजीशन 1 2, मतलब ये और ये पोजीशन क्या हो गया? इक्विवेलेंट है। एक दिखा दो, तो यहां पे आ रहा है और यहां पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहां पे चला जाएगा बताओ? इलेक्ट्रोफाइल बच्चे कहां पे चला जाएगा बताओ? कहां पे जाएगा? एक तो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे, और एक कहां पे लगा दोगे? 1/4 पोजीशन बोले तो पैरा पोजीशन पे लगा दोगे। ठीक है, और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा ना, वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो ऑर्थो वाला होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। पूछोगे सर ऑर्थो वाला माइनर क्यों हुआ और पैरा वाला मेजर क्यों हो गया? भाई ये देखो, ये दोनों ग्रुप पास पास है। जब दोनों ग्रुप पास पास है तो डिसम डिसम पॉसिबल है, बोलो। और जहां पे डिसम डिसम हो गया, लड़ाइयां हो गई, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई ना, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना। ठीक है, ये दोनों दूर दूर है, बिल्कुल अपोजिट है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं हो पाएगा, मतलब डिसम डिसम नहीं हो पाएगा, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑर्थो वाला से ज्यादा स्टेबल होता है पैरा, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग, रिपल्सन नहीं होता। जहां पे भी रिपल्सन आ गया, सोचना है कि लड़ाई हो रहा है, और जहां पे लड़ाइयां हो गई वहां पे मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो ये हो गया तुम्हारा मेजर, और ये तुम्हारा हो गया माइनर। जरा पहले इसको कॉपी कर लो बड़े प्यार से, प्यार से। अब इसकी अगर मैकेनिज्म की अगर बात करोगे, मैकेनिज्म की बात करोगे, इतना तो पता चल गया ना कि प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करोगे, तो मैकेनिज्म क्या है यार? बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये ले लिया, यहाँ पे कोई क्लोरीन लगा लो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स आया ना, इलेक्ट्रोफाइल्स आया, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या करेगा? इसको दे देगा। ठीक है, देने के बाद ये क्या है, कैसा बन जाएगा? ये तुम्हारा देखो क्लोरीन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड हो गया, यहाँ पे देखो H है, और यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज है। बोलो सब्स्टिट्यूट किसको करेगा भाई? हाइड्रोजन को करेगा ना। तो अब यहां से हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, मतलब क्या? -H पर साइन करना पड़ेगा। बोलो हाँ जी ना जी बोलो। अब देखो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, तो बेंजीन क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वेल स्टेबल, और एरोमेटिसिटी किसी भी कंडीशंस पे कोई भी कंपाउंड अपने एरोमेटिसिटी का लूज नहीं करेगा। कहता ये कि एरोमेटिसिटी के लिए साला कुछ भी करेगा ये कंपाउंड। तुम लोग कहते हैं ना लव के लिए कुछ भी करेगा, तो ये अपने एरोमेटिसिटी के लिए कुछ भी करेगा, किसी भी कंडीशन पे वो अपने एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो गई ना, ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एंटी एरोमेटिक हो गया। अब ये बात समझ में आ रही ना? एरोमेटिसिटी खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन सैक्रिफाइस करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये कंपाउंड क्या बन गया? क्या बन जाएगा? ये रिगेन हो गया। देखो इसकी एरोमेटिसिटी, और यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी करवा सकते हो। जब पैरा पोजीशन पे लगाना होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। अब देखो जो चीज मैं समझाना जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रुशियल है, कि जो हाइड्रोजन होता है ना, जो हाइड्रोजन होता है
वो क्या करता है बताओ, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और साथ में क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो प्लस एम करता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और हमेशा याद करना, इन केस ऑफ हैलोजन बच्चे, इन केस ऑफ हैलोजन माइनस आई क्या होता है, इसमें जो माइनस आई इफेक्ट होता है इसमें वो डोमिनेट करेगा किससे, प्लस एम इफेक्ट से, हैलोजन के केस में। वैसे क्या होता है बताओ, प्लस एम इफेक्ट सीनियर होता है ना, सुपीरियर होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। बट हैलोजन के केस में तुम याद रखोगे कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो डोमिनेटेड ओवर द प्लस एम इफेक्ट, मतलब यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा किससे, प्लस एम इफेक्ट। अब देखो इसका क्या गुल खिलाता है, क्या लोचा होता है यहाँ पे, जरा मैं अब इसको मिटाता हूं। अब देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये ऊपर वाला भी मैकेनिज्म समझ में आ गया ना, बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। अब जरा देखो, देखो यहाँ पे क्या क्या करता है, ये डुअल बिहेवियर होता है किसकी, बेंजीन का डुअल बिहेवियर है। जरा देखो आप यहाँ पे, हमने ये लिया, ये लिया, ये लिया। अब यहाँ पे देखो ये क्लोरीन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स आया, इलेक्ट्रोफाइल्स आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, कैसा सिचुएशंस होगा, कैसा ये इंटरमीडिएट्स कैसा बन जाएगा, ये क्लोरीन है, यहाँ पे ये आया, ये यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ई लगा, और यहाँ पे कैसा है, ये एच तो था यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरा केस देखो यहाँ पे, दूसरा केस लो यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं तुम लोगों को। हर जगह ये क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड्स में भी आता है, और जेईई मेन और नीट का तो एप्लीकेशन है ही बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल्स लगा दिया, ये हो गया ये, और ये हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल और ये एच है। अब यहां पे जरा देखो, जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, अगर आप रिएक्टिविटी चेक करते हो तो रिएक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, कि जो भी इंटरमीडिएट सही बनता है ना, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। अब जो हैलोजन है डुअल बिहेवियर है यार, देखो प्लस एम इफेक्ट के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन देता है, और माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचता है। तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे मुंह पे तारीफ करता है और पीठ पीछे क्या छुरा भोंकता है, ठीक है। ऐसे लोगों से सावधान रहो, ठीक है, आसपास मिल जाएंगे ऐसे लोग। तो क्या हो गया, वैसे लोगों का डुअल बिहेवियर होता है ना, कि मुंह पे तारीफ और पीछे हो गया तो बहुत बुराई करेगा। तो यहां पे भी हैलोजन देखो क्या कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट के थ्रू, देखो यहां पे मान लो अगर प्लस एम इफेक्ट अगर तो है, तो प्लस एम इफेक्ट के थ्रू ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बताओ, स्टेबिलाईज करेगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये प्लस एम इफेक्ट के थ्रू। तो यहां पे तुम क्या लिखोगे, है ना, कि कार्बोकेटाइन यहां पे जो फॉर्म हो रहा है ना, स्टेबिलाईज हो रहा है किससे, किससे, प्लस एम इफेक्ट के थ्रू, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, स्टेबिलाईज्ड बाय, स्टेबिलाईज्ड बाय प्लस एम इफेक्ट, ठीक है बच्चे। और यहां पे ये क्या हो रहा है, डीस्टेबिलाईज हो रहा है, डीस्टेबिलाईज हो रहा है बाय माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। क्या करेगा उसको, डीस्टेबल, मतलब यहां पे माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ये क्या करेगा बताओ, ये क्या करेगा, हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अरे मेरे भाई देखो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब यहां पे क्या करे, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना, पहले से गरीब है, पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या हो जाएगा, वो बताओ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, मतलब क्या, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हाइड्रोजन एक तरफ प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ माइनस आई इफेक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। बट यहां पे क्या देखोगे, माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम से, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पे तुमको किसके रेफरेंस में लेना होगा, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्लस एम क्या कर रहा है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिंग फैक्टर्स हो गया। बात समझ में आ रही है। तो माइनस आई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो प्लस एम क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, अपोज करेगा। जैसे देखो, मान लो कि तेरे को कोई पैसे दे रहा है, मान लो तुमको कोई पैसे दे रहा है, ठीक है, सपोज कोई पैसे खींच रहा है तुमसे,
तुमसे खींच रहा है तो तुम कंगाल हो रहे हो, और मैं तुमको पैसे दे रहा हूं तो मैं तुमको सपोर्ट कर रहा हूं। तो जो पैसे तुमसे खींच रहा है मैं उसका अपोज कर रहा हूं, कैसे? तुमको पैसे दे करके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो पैसे खींच रहा है, मैं तुमको पैसे दे रहा हूं, मतलब मैं तुमको सपोर्ट कर रहा हूं, वो तुमसे खींच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पैसे तुमसे खींच रहा है मैं उसका अपोज कर रहा हूं, है ना, थोड़ा बहुत पैसे तुमको दे करके। तो वैसे यहां पे क्या कर रहा है कि माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, वो इसका अपोज करता है बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू क्या, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन आता है बच्चे, वो कहां पे आता है बताओ, ऑर्थो और पैरा पे आता है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट के थ्रू क्या, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करेगा, ये जो खींचने का जो इफेक्ट हो रहा है ना उसको थोड़ा सा कम करेगा, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर बच्चे कि जो रिएक्टिविटी होगी लिटिल बिट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, डिस्टेबिलाइज कर रहा है, और ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है। तो मान लो कि एक बेंजीन का तुम इलेक्ट्रोफिलिक करते हो और एक क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक करोगे, तो रिएक्टिविटी किसकी फास्ट होगी, बेंजीन की ज्यादा फास्ट होगी, बेंजीन ज्यादा रिएक्ट करेगा, हेलो, और क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव हो। क्यों? कि क्लोरीन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और वो क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल यहां पे देखो क्वेश्चन से पूछता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों होता है, तो लिखोगे यहां पे, क्या लिखोगे कि क्लोरीन क्या करता है बताओ, प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इट स्टेबिलाइज द इंटरमीडिएट, वेयर एज थ्रू माइनस आई इफेक्ट it destabilize the intermediate। बात समझ में आ रहा है। सिंस माइनस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन क्या, प्लस एम इफेक्ट, सो प्लस एम इफेक्ट अपोजेस द इंडक्टिव इफेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहां पे आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना। सो यहां पे रिएक्टिविटी कंट्रोल कौन करेगा भाई, माइनस आई इफेक्ट रिएक्टिविटी कंट्रोल करेगी, लेकिन जो उसकी ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या कि जो ग्रुप आता है वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पे आएगा, ये कंट्रोल कौन करेगा, प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो रिएक्टिविटी होगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बताओ, कंट्रोल्ड कौन करेगा, कंट्रोल्ड बाय माइनस आई इफेक्ट, ठीक है बच्चे, ठीक है। और जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन समझ रहे हो ना कि ऑर्थो पे पैरा पे आएगा, ओरिएंटेशन कंट्रोल्ड क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड बाय प्लस एम इफेक्ट। इसमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। जरा कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के बावजूद भी क्या होता है बताओ, क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि वो साथ में प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखो बेंजीन ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या ले लिया, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन ले लिया, है ना, या फिर हमने आयोडोबेंजीन ले लिया, फिर हमने यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन ले लिया, फिर हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन ले लिया। तो किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी जरा बताओ, फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बेंजीन की होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खींचने वाला ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आयोडीन होगा, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्रोमीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गया किधर, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला है बहुत ही आसान है भाई, सबसे पहला जो रिएक्शन है इसमें हेलोजिनेशन, ठीक है। अब देखो फटाफट हम लोग कर लेंगे। हेलोजिनेशन में क्या हो जाएगा, दिस इज क्लोरोबेंजीन, इसका क्लोरीनेशन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर लोगे, नहीं तो फिर क्या FeCl3 भी तुम यूज कर सकते हो। तो अब ये सोचो कि क्लोरीनेशन करवाओगे AlCl3 और FeCl3, समझ जाना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और प्रोडक्ट बनाना बच्चे बहुत ही आसान है। अभी मैंने बताया ऑर्थो एंड पैरा पे है, तो क्या करोगे, एक क्लोरीन जो है ना, एक क्लोरीन वो कहां पे आ जाएगा बताओ, एक चिपका दोगे ऑर्थो पे और दूसरा चिपका देना कहां पे, पैरा पोजीशन पे चिपका देना। ये जरा देखो, ठीक है, ये क्या हो गया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, नहीं तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो, अगर इलेक्ट्रोफाइल्स बनाना है, इसका मैकेनिज्म देखोगे, ये तुम्हारा क्या क्लोरीन क्लोरीन है, और ये एनहाइड्रस AlCl3 है,
ये देखो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड के जैसा काम करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहां से क्या इसको पोलराइज करेगा, इसमें देखो क्या माइनस, और इसमें कैसा चार्ज डेवलप करवाएगा, प्लस चार्ज डेवलप करवाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन की कमी है तो Cl माइनस को खींचेगा, Cl पॉजिटिव को नहीं खींचेगा क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किसको खींचेगा बताओ, Cl माइनस आयन को खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा Cl प्लस, और ये बन जाएगा क्या AlCl4 माइनस। देखो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल का मैकेनिज्म अभी जस्ट बताया था, E प्लस के जगह पे किसको रख दोगे, Cl प्लस। बहुत ही आसान है। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे। E प्लस के जगह पे क्या रख दोगे बच्चे, Cl प्लस रख दोगे। ठीक है ना, जैसे मान लो कि हमने ये ले लिया, हमने क्लोरीन ले लिया, इसका ब्रोमिनेशन करवाओगे तो यहाँ पे या तो क्या FeBr3 प्रेजेंट होगा या फिर AlBr3 ले लोगे। तो क्या करना है यहाँ पे कि Br यहां से आएगा और वो किस पोजीशन पे चला जाएगा, एक ऑर्थो पे आ जाएगा और दूसरा किस पे आ जाएगा, पैरा पोजीशंस पे आ जाएगा। ठीक है ना, नाम क्या हो जाएगा बताओ, 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन, और ये नाम होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन नाम हो जाएगा। मेजर कौन सा हो जाएगा जी, पैरा वाला हो जाएगा, टेंशन पालने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होगा, क्लोरोबेंजीन लोगे। बस बच्चे रिएजेंट याद रखना, ये यहां पे क्या ले लोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किसके प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शंस करते हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, नाइट्रेशन करोगे ना तो NO2 ग्रुप अटैच करवाना। बस ये सोचना, नाइट्रेशन करवा रहे हो तो किसके साथ अटैच करवाना, NO2। तो NO2 के कहां पे लेकर के आ जाओगे, कहां पे लेकर के आ जाओगे, एक ऑर्थो पे लगा दोगे और दूसरा कहां पे लगा दोगे, पैरा पोजीशन पे लगा दोगे। ठीक है, कहां पे, ये हो गया 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, बना लो। अब जरा जैसे देखो यहाँ पे HNO3 को तुम ऐसे लिख सकते हो, बताओ NO2, H2SO4 से कौन आता है बताओ, H प्लस आयन आता है ना। अब जरा देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, प्रोटोनेट होकर के ये किसमें चेंज हो जाएगा, H2O, और यहाँ पे क्या हो गया NO2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये जो बॉन्ड है ब्रेक करा देगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ से माइनस H2O हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बताओ, NO2 प्लस। ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। E प्लस के जगह पे NO2 प्लस रख दोगे, सेम मैकेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, मिटा देता हूं। तो नाइट्रेशन हो गया ना, बस कुछ नहीं, याद रखना कि नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप आता है। किस पोजीशन पे जाएगा, किस पोजीशन पे जाएगा, तो याद रखना ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है तुम्हारा क्या, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में भी कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट रिएक्शन याद ही रख लो, इसमें कुछ नहीं करना। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं क्या, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में। फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है, मिक्सचर होता है H2SO4 प्लस के SO3 का मिक्सचर होता है। यहाँ पे क्या याद रखना कि SO3H ग्रुप आता है। ठीक है, तो एक बार कहां पे लगा दोगे, ऑर्थो पे, और एक बार कहां पे लगा दोगे, पैरा पोजीशंस पे लगा दोगे। Cl यहाँ पे आ गया बच्चे, SO3H हो गया। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपना, मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पढ़ लिया हमने, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन और क्या, सल्फोनेशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यस, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या पढ़ोगे, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे पहला एल्काइलेशन। हाँ जी, ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पे जी कि एल्काइलेशन करना है तो हेलोएरीन क्लोरोबेंजीन को रिएक्शंस करवाओगे क्या, एल्काइल हैलाइड के साथ हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं। एल्काइल हैलाइड के साथ किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। अब जरा देखो फ्रिडल क्या है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे, तो ये नेम रिएक्शंस है। इसमें जो कैटलिस्ट हमेशा यूज करोगे
एनहाइड्रस AlCl3। अपने मर्जी से FeCl3 वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि फ्रीडल ने यूज किया एनहाइड्रस AlCl3, इसलिए आप भी करोगे। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, यहां से X हटा दो और क्या करना है, R को अटैच करवा दो। R अपना क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो एक बार कहां पे लगाओगे, ऑर्थो पे, और एक बार कहां पे लगा दोगे, पैरा पोजिशंस पे लगा दोगे। इस पैरा पोजिशंस पे लगा दोगे, अपना काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही ना। मैकेनिज्म देखोगे, सेम मैकेनिज्म है मेरे भाई। RX है, यहाँ पे ये तुम्हारा AlCl3 है, बोलो AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे RX है, तो ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है, ठीक है ना। तो इसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, बताओ, प्लस वाले के साथ या माइनस वाले के साथ? ऑब्वियसली माइनस वाले के साथ होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कोई इसको ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो। तो किसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, X के पास है, तो यहाँ पे इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर लेगा, छपा, ठीक है। तो ये बन जाएगा R+ और ये बन जाएगा AlX4-, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अपना इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना बच्चे। E+ की जगह पे रख दो, मैकेनिज्म बताया था। अब सीधा हम लोग डायरेक्ट क्या देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट खेलोगे, देखो CH3Cl है ना, टेंशन तो नहीं पाल रहा ना जी। एनहाइड्रस AlCl3, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ नहीं, Cl हटा दे और प्रोडक्ट जोड़ दो, क्या बनेगा, ये Cl एक ऑर्थो पे आ गया, दूसरा कहां पे, रट्टे मारने की कहीं पे कोई चांस नहीं है, कहां पे लगा दोगे, CH3। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। क्या नाम होगा इसका, बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो 1-क्लोरो 2-मिथाइल बेंजीन। नहीं तो एक और नाम क्या हो सकता है, बताओ, अगर इसके रेस्पेक्ट में लिखोगे, है ना, तो ये पूरा नाम क्या होगा, टॉलिन। बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप होता है, नाम होता है टॉलिन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ, 2-क्लोरो टॉलिन नाम हो जाएगा। क्या सही है ना। और सेम यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4-क्लोरो टॉलिन हो जाएगा, ठीक है ना। और पैरा वाला ही आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चे, मेजर प्रोडक्ट। और पता है ये JEE एडवांस में नॉमेनक्लेचर पूछा हुआ था, सोचो कितना छोटा सा रिएक्शन है। दोनों ही ऑप्शन था वहां पे, 2017 में पूछा हुआ था JEE एडवांस में, कई बार मैंने करवाया भी है, नॉमेनक्लेचर में भी मैंने इसको यूज किया था। तो क्या तुम लोग फटाफट प्रोडक्ट बना लोगे ना। देखो ये हमने यहां पे ले लिया क्या, C2H5Cl और यहां पे डाल दिया क्या, एनहाइड्रस AlCl3। क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक C2H5 कहां पे लगा दोगे, ऑर्थो पे, और एक कहां पे लगा दोगे, पैरा पे। कोई गल नहीं है जी, बोलो कोई गल नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैंने ये लिख दिया तुमको, हमने ले लिया CH3 CH2 CH2Cl एनहाइड्रस AlCl3। अभी मैं क्या बता रहा हूं कि इस Cl को हटा के अटैच करवा दो। तो अगर तुमने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि सर ने बताया Cl हटा के इवोक चिपका दो, ये क्या CH2 CH3, ऐसा अगर बना दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलोगे सर अभी तो वैसे ही बता रहे हो। अब देखो यहाँ पे, यहां से हटाने के बाद क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है क्या, बोलो, यहां से जरा देखो, यही कंपाउंड है ना, ठीक है। इसको हटा देते हो क्योंकि ये Cl- आयन है, हटता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे जब Cl- यहां से हट गया, ये क्या बन गया, बताओ, CH3 CH2 CH2+। अब ये देखो क्या बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है क्या। अब 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, तो इसमें तुम हाइड्राइड शिफ्ट भी करवा सकते हो, देखो हाइड्राइड शिफ्ट करवा सकते हो ना ये। तो यहां से ये हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे होकर किसमें चेंज हो जाएगा, बताओ, CH3 CH+ और ये क्या हो जाएगा, CH3। अब देखो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होगा, 2 डिग्री में चेंज हो गया, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मोर स्टेबल हो जाएगा, ये मोर स्टेबल होगा। तो किस कार्बन से जोड़ोगे, इस कार्बन से जोड़ोगे, तो प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट Cl अपनी जगह पे है, ये CH, इस CH से जोड़ोगे और ये क्या हो गया, CH3 मींस आइसोप्रोपाइल ग्रुप से। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl, यहाँ पे क्या CH, और ये क्या हो गया CH3, और ये क्या हो गया CH3। ये प्रोडक्ट अपना क्या हो जाएगा, मेजर। और अभी जो डायरेक्ट इसको हटा के जोड़ दोगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा।
इसी तरीके से क्या तुम बना लोगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूं। हमने ले लिया CH3 हियर, CH3 CH2 Cl। ठीक है, यहां पे क्या डाल दिया AlCl3। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे बताओ। यहां से ये निकलेगा, ये निकल रहा था Cl माइनस के फॉर्म में, तो ये क्या बनता है बताओ। ये बनेगा CH3 CH, ये हो गया CH3 और ये क्या हो गया CH2 प्लस। अगेन देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब यहाँ पे देखो इस H को ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहां से इसको यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया, हाइड्राइड शिफ्ट कराया, तो हाइड्राइड शिफ्ट करवाने पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या बनेगा ये CH3 C प्लस CH3 और यहाँ पे H इसके साथ आकर के क्या हो गया CH3। अब देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन में चेंज हो गया ना, और 3 डिग्री के स्टेबिलिटी बच्चे क्या होते ज्यादा होती है ना। तो अब इसको क्या इससे जोड़ना है, क्या इस कार्बन से जोड़ना है। तो तुम्हारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ये क्लोरीन अपनी जगह पे है और यहाँ पे क्या हो गया इस कार्बन के थ्रू जोड़कर CH3 और ये क्या होगा CH3, थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप होगा। ये प्रोडक्ट बन गया। और सेम एक बार तुम कहां पे लगा सकते हो, पैरा पोजिशन पे भी लगा सकते हो। क्या बात समझ में आ रही ना। मिटा देता हूं इसको। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, बना लेना। ठीक है ना, हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट करके बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने ये ऐसा ले लिया, एक और दे देता हूं। अब यहाँ पे क्या करवा दोगे, मिथाइल शिफ्ट करके क्या करना, प्रोडक्ट लिख लोगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन बच्चे क्या होता है कि इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ में, किसी एसिड हैलाइड के साथ में, C डबल बॉन्ड OCl, एसिड हैलाइड। नाम क्या होगा इसका, इथेनॉइल क्लोराइड। और कैटलिस्ट अगेन क्या यूज करोगे, एनहाइड्रस AlCl3। मैंने सिर्फ AlCl3 लिख दिया, समझ जाओगे कि एनहाइड्रस AlCl3 है। अब इसमें देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से अगेन Cl को हटा दो, तो Cl को हटाने के बाद प्रोडक्ट क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे ग्रुप आएगा, कौन, यहां से अटैच करवाओगे। ये जब Cl निकल गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, और इसी कार्बन से जोड़ना है, तो ये क्या बनेगा बताओ, C डबल बॉन्ड OCH3। एक बार ऑर्थो पे लग गया और एक बार कहां पे लगाओगे, पैरा पोजीशन पे लगाओगे, COCH3। अब देखो बेंजीन के साथ अगर क्या होता है, COCH से ग्रुप होता, नाम होता है एसिटोफिनॉन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, याद कर लो, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। और इसका नाम क्या होगा, 4 क्लोरो, क्योंकि बेंजीन के साथ COCH3 ग्रुप क्या होता है एसिटोफिनॉन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। ये बच्चे क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है यार, तो कर लोगे, मिटा दो ना। गुड 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 गुड। मैं करने से वैसा ही बन जाएगा, Cl हट करके आ जाएगा। ठीक है, ये देखो हमने Cl ले लिया, हमने यहां पे डाल दिया CH3 CH2 COCl और यहां पे डाल दिया क्या, एनहाइड्रस AlCl3। क्या समझ जाओगे, एसाइलेशन रिएक्शन से, क्योंकि एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन है। अब तुम आंख बंद करके Cl हटा दो, ठीक है, और इसी कार्बन से इसको जोड़ दो, तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, ये Cl है अपना, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CO लग जाएगा, CO और CH2 और ये क्या हो गया CH3। एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहां पे चिपकाओगे, पैरा पे, तो ये होगा CO CH2 CH3। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी तुम ले सकते हो, मर्जी तुम्हारी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे देखो हमने ये ले लिया Cl, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शंस करवा दो, हमने यहां पे क्या ले लिया AlCl3, क्या बनेगा प्रोडक्ट बता सकते हो, तो कुछ नहीं करना चाहिए। यहां से देखो प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहां से हटा दो इसको, ये पार्ट अलग गया, और यहां पे क्या करो, जोड़ दो, तो प्रोडक्ट अपना क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3। और क्लोरीन जहां पे अपने जगह पे ऑर्थो पे लगाते हैं, और एक बार क्या करोगे, पैरा पे। अब जरूरी नहीं है मैं ऑर्थो पे भी लिखूं पैरा पे लिखूं, दोनों बनता है। और पैरा वाला क्या होता है,
मेजर होता है। अगर तुमसे मेजर प्रोडक्ट पूछता है तो इस ग्रुप को कहां पे लगा दोगे, पैरा पे लगा दोगे, दैट्स इट। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं दिखाता हूं कैसे हुआ होगा। ये हमने देखो यहां से काट के लगा दिया ना, यहां से कैसे लगा दिया, तो जरा देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये बच्चे क्या CH3, यहाँ पे AlCl3 आया ना, AlCl3 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लोन पेयर इसको ट्रांसफर कर देता है, ये क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया AlCl3, ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, और ये क्या अपनी जगह पे CH3। अब जरा देखिए क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाता है बताओ CH3 C डबल बॉन्ड O और इस पे पॉजिटिव चार्ज। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना, बोलो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैक करवा दिया ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। सही है। दूसरा देखिए, मैं ऐसा ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एनहाइड्राइड अगेन है, AlCl3 है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो हमेशा याद रखना कि ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो लेस हिंडर्ड एसाइल ग्रुप होगा एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां से ये मेरा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। नहीं और क्या लिख दोगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेजर अगर बोलता है लिखने को तो किस पोजीशन पे लगा दोगे बताओ, पैरा पोजीशन पे लगा दोगे, राइट। तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या एक लास्ट रिएक्शंस लेता हूं मैं, लास्ट रिएक्शन Cl है, मैंने लिखा CH2 CO CH2 CO, अगेन देखो एनहाइड्राइड है, साइक्लिक एनहाइड्राइड है, यहां पे डाला होगा AlCl3, यहां से ब्रेक कर दो, क्या बन जाएगा, ये ब्रेक होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, जोड़ दो भाई, जोड़ दो Cl, अगर मेजर लिखना है तो पैरा पे लगा दो, तो ये क्या बनेगा CO, ठीक है, ये क्या है अपना CH2, ये क्या है अपना CH2, ये क्या है अपना CO और ये क्या O माइनस, ऐसे टूट करके आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया COO माइनस, और यहां से जो H प्लस आयन निकला है ना, जो H प्लस जब इससे इस पे जुड़ रहा है, यहां से H प्लस निकलता है ना, मैकेनिज्म में बताया था, वो H प्लस आयन कहां आ जाएगा इसके साथ, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बन गया ना, बोलो कुछ और रिएक्शंस करवाऊं क्या, करवाऊं कुछ रिएक्शंस, जरा देखो, इलेक्ट्रोफिलिक ही तो है, भगवान थोड़े ना है। देखो मैंने लिखा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H प्लस एन डाल दिया, बना लोगे प्रोडक्ट। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल बनाना आना चाहिए ना आपको, बोलो ठीक है। यहां से क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H प्लस आयन आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, H प्लस इसके पास चला जाएगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव और ये क्या हो गया CH3, बन गया ना इलेक्ट्रोफाइल। बोलो अब क्या करना, इसी कार्बन से जोड़ दो, ठीक है, तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, मेजर वाला Cl यहाँ पे, और यहाँ पे क्या CH लगेगा, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग गया। क्या बोलो, बहुत ही आसान है। अगर हमने ऐसा लिख दिया, क्वेश्चंस करोगे तभी तो मास्टर्स बनोगे, ऐसा लिखा हुआ है CH3OH / H प्लस आयन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, सोचना पड़ेगा। अदर अल्काइलेटिंग रिएजेंट में मैं करवा रहा हूं,
ये भी सारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, ये सारा एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, बट तुमको आना है, अगर आगे कॉम्पिटिटिव पढ़ना है तो आना चाहिए। अब देखो कुछ नहीं मेरे भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल्स बना लो, CH3OH है, जैसे यहाँ पे H+ आयन आएगा, ये लोन पेयर है देखो प्रोटोनेट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3OH2, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ये बॉन्ड देखो ब्रेक हो जाएगा, H2O माइनस H2, पानी निकल गया, तो इस CH3 के ऊपर कैसा चार्ज आएगा मेरे बच्चे, CH3+। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, चिपका डालो कहां पे, ऑर्थो पैरा का प्रोडक्ट बनता है ना, मेजर बनाना है तो क्या करोगे, पैरा पे लगा दो, तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या बनेगा जी, Cl CH3 Cl CH3, और पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर, ये मेजर हो गया। क्या समझ में आ रहा है, टेंशन तो नहीं डाल रहा ना। अब देखो इस पे बेस्ड मैं घर के लिए तुम लोगों को दे देता हूं, इच्छा होगा मर्जी होगा तो कर लेना, नहीं तो चिल मारना, ठीक है। अगर बन जाएगा तो कमेंट करके बता देना, वैसे भी तो पता नहीं तुम लोगों का हाथ चलता नहीं कमेंट करने में। CH3 CH2 CH2OH, हेयर H+ आयन। अब देखो यहां से जब ये H2O निकलेगा यहां पे आएगा, फिर क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट करा देना इसमें, बात समझ में आ रही है। तीसरा Cl, राइट, यहां पे मैंने दिया CH3 हियर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 स्लैश, होमवर्क 1 2 3 लिखो, और भी दे रहा हूं ऊपर। और जो नहीं बनेगा ना मुझे कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन आप डिस्कस कर दीजिए तो मैं कर दूंगा, ठीक है। 4th वन, हेयर क्लोरीन, यहां पे हमने लिया CH3 CH CH3 CH2OH स्लैश H+ आयन, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। 4 हो गया, तो इसी तरीके से आप क्या करना, उसको बना लेना, ठीक है। 5th, देखो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अब यहां पे अल्कोहल्स वगैरह तो हमने कर ही लिया ना, एसिड हेलाइड वाला भी कर लिया, तो कर लेना, ठीक है। H+ आयन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यहां पे जाएगा 2 डिग्री, फिर मिथाइल शिफ्ट कर दोगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना। तो कैसी लगी आपको वीडियो, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बनाना भी ऐसे नहीं छोड़ देना है भाई, और लॉकडाउन में बैठे नहीं रहो यार, कुछ तो कुछ करो, नहीं तो फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर मेरा ये हेलो एल्केन खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करूं, क्या तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो कुछ कि सर ये करो वो करो, या एवी इनर्ट, सर जो मर्जी डाल दो, पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।